बादशाह और मूर्ख की शादी वाले दिन गुलाम को जैसे ही ये खबर मिलती है कि सुंदरी घर में बिल्कुल अकेली है, तो ये सुनकर गुलाम तुरंत अपनी अम्मी लाजो के पास जाता है और कहता है, अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं सुंदरी को लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद गुलाम उसी वक्त वहाँ से निकलकर रात को हवेली पहुँच जाता है। वहाँ जाकर गुलाम तुरंत एक मुलाजमा को कॉल करता है, जिसके बाद वो मुलाजमा चुपके से सुंदरी को घर से बाहर ले आती है। सुंदरी बाहर आते ही तुरंत भागकर गुलाम के गले से लग जाती है और उधर बादशाह जैसे ही मूर्ख से शादी करके घर वापस आता है तो उसे सुंदरी कमरे में कहीं पर भी नहीं दिखती। ये देखकर बादशाह का दिमाग आउट हो जाता है और वो तुरंत समझ जाता है कि गुलाम ही सुंदरी को यहाँ से लेकर गया है। जिसके बाद बादशाह काफी परेशान हो जाता है। वो अचानक सुंदरी का पता लगवाता है। तभी उसे एक मुलाजिम से पता चलता है कि गुलाम आया था और वही सुंदरी को लेकर गया है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो उसी वक्त गुलाम के मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है और अपने बंदों के साथ सीधा उनके घर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बादशाह गुलाम को देखते ही उसे रस्सियों से बांध देता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपने घर ले आता है। अगले दिन बादशाह सुंदरी से कहता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं गुलाम की जान ले लूंगा, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसके बाद बादशाह खुर्शीद से बोलता है, आप इसको तैयार करें, आज ही मैं सुंदरी से निकाह करूंगा। तभी बादशाह मौलवी साहब को बुलाकर लाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुंदरी गुस्से में आकर चुपके से जहर पी लेती है। जैसे ही मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं तो अचानक सुंदरी को बहुत तेज चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर बादशाह की गोद में गिर जाती है। ये देखने के बाद बादशाह काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसी वक्त सुंदरी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करके बाहर आते हैं और बादशाह को बताते हैं इन्होंने जहर पी लिया है, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर बादशाह को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत गलत किया है। वो रोते हुए सुंदरी के कमरे में जाता है और कहता है, सुंदरी मुझे माफ कर दो, अपनी आंखें तो खोलो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद भी जिंदा नहीं रहूंगा। इसके बाद बादशाह फौरन गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आता है। बादशाह रोते हुए कहता है, यार गुलाम मुझे माफ कर दे, आज सुंदरी की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से है। कुछ ही देर में सुंदरी को होश आ जाता है। जिसके बाद खुर्शीद और गुलाम भागकर उसके कमरे में जाते हैं। तभी सुंदरी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, गुलाम मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये देखकर बादशाह अपनी जिद छोड़ देता है। वो सीधा घर आकर दाजी से कहता है, मैं मूर्ख से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद कुर्बान को जब ये खबर मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन बादशाह धूमधाम से अपने घर वालों के साथ मूर्ख के घर बारात लेकर पहुंचता है। मौलवी साहब इन दोनों का निकाह पढ़वाते हैं। जब मौलवी साहब बादशाह से पूछते हैं तो वो खुशी से कहता है कबूल है। मूर्ख से पूछा जाता है तो वो भी कबूल है कह देती है। जिसके बाद इनका खुशी खुशी निकाह हो जाता है। उधर जैसे ही सुंदरी की तबीयत बिल्कुल सही होती है तो बादशाह खुद सुंदरी और गुलाम की शादी करवा देता है और शादी के तोहफे में बादशाह अपनी आधी प्रॉपर्टी गुलाम के नाम कर देता है। निकाह के बाद गुलाम जब सुंदरी को अपने कमरे में लाता है तो उसको एक बहुत प्यारा डायमंड का गिफ्ट देता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग गुलाम और सुंदरी के आने वाले बच्चे देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पाक ड्रामा रिव्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रहे, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।